का खेल बोल रहे थे, उन्होंने आपके बीच में आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार बनने के बाद 3 वर्ष में आप लोगों को किन हालातों से गुजरना पड़ा, इन सब बातों की बहुत खुल करके चर्चा करें। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का राज बनने के बाद देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ी है। पढ़ा लिखा नौजवान जो ये उम्मीद करता था कि जो लोग चौधरी देवनाथ की नीतियों पर चल करके कई युवाओं के रोजगार देने की बात करते थे, जो कई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते थे, युवा जो है कहीं उनके इस वायदे में आकर उस जसपा के पक्ष में वोट डाला, और जिस जसपा के पक्ष में लोग वोट डाला जो चौधरी देवनाथ की नीतियों की बात करते थे, उसी जसपा ने युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में जब भी कभी आंकड़े आते हैं तो हरियाणा का नाम पहले नंबर पर दर्शाया जाता है। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से दीवार पिट चुका है। सरकार बनने के बाद 9-10 बड़े घोटाले प्रदेश में हुए। आपको याद होगा जब भाजपा की जसपा की सरकार बनी थी, किसान अपनी धान की फसल लेकर के मंडी में गया, और मंडी में जब फसल लेकर के गया तो उम्मीद तो ये करता था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं वो चौधरी देवनाथ की नीतियों को बढ़ाएंगे और किसान की फसल का एक एक दाना खरीद करके कहीं किसान को मजबूत करने का काम करें। लेकिन साथियों, सत्ता में आने के बाद मंडी में जब धान किसान का आया तो 250 से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम के ऊपर किसान के धान की फसल के काट लिए गए। जब वो पैसे काटे जा रहे थे, विधानसभा का सेशन चल रहा था, मैं विधानसभा में जब गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी, किसान का धान मंडी में है, आपकी सरकार ने कहा था कि हम एक एक दाना खरीदेंगे और समय पे सबको पैसा देंगे। मैंने कहा आज की तारीख के अंदर ये लूट मंडी में मची हुई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 250 से 300 रुपए क्विंटल का नमी के नाम पे जो आपके खरीद करने वाले लोग काट रहे हैं, ये पैसा किसके खाते में जा रहा है? मैंने पूछा था कि ये मिलर के खाते में जाएगा, ये आड़त वाले के खाते में जाएगा, या जो कंपनियां जो एजेंसियां इसको परचेज करेंगी उनके खाते में जाएगा, या वो पैसा आपके खजाने में जमा हो? मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। आज साथियों 3 साल बीत गए, कोई इंक्वायरी नहीं। उसके बाद सरसों में लूट मची थी, और सरसों के बाद गेहूं की फसल जब आप मंडी में बेचने गए थे तो आपको गेहूं के नाम पे, खरीद के नाम पे भी किसान को ठगने का काम किया। उसके बाद जब कोरोना की महामारी आई तो कोरोना की महामारी की आड़ के अंदर शराब का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। शराब घोटाले के साथ साथ एक रजिस्ट्रियों का घोटाला भी हुआ जो आज भी चल रहा है। आज भी जब कोई रजिस्ट्री कराने जाता है तो उसको परसेंटेज के हिसाब से, गजों के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद साथियों, कोरोना की जो दवाई खरीदी गई थी, जो सरकारी परचेज हुई थी, उसमें 450 करोड़ रुपए ये लोग कागजों में दिखा करके अपनी जेब में डालते।
अब फिर घोटाले रोजाना हो रहे हैं। आप रोज सोशल मीडिया पे देखते हो, अखबारों में पढ़ते हो, रोजाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जाता है कि किस तरह से नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर अमृत योजना के तहत जो हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार की तरफ से हमारे प्रदेश को मिला, उस पैसे को भी इन्होंने डकाने का काम किया। यहाँ तक फरीदाबाद के अंदर नगर निगम के लोगों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर के सरकार के सत्ता के साथ लगे हुए लोगों ने 1000 करोड़ से ज्यादा बड़ा घोटाला करने का काम किया। उसके बाद आपके भिवानी शहर के अंदर जो नगर परिषद का चेयरमैन था, उसने बिना काम किए बिना 14 करोड़ की पेमेंट एक ठेकेदार को कर दी। ठेकेदार के साथ मिलकर के पैसा खा गया। सरकार को कहीं उनके किए की सजा देने की बजाय बचाने का काम कर। जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि सत्ता में बैठे लोग इन सब कामों में शामिल हैं। आज तो हालत ऐसी है कि कोई भी मंत्री इनका जो है बिना पैसे दिए बिना कोई छोटा मोटा काम नहीं करता। आप किसी दफ्तर में जाओ तो दफ्तर में बिना पैसे दिए बिना आपको दफ्तर में कोई अधिकारी पढ़ने नहीं देता। आज तो अगर किसी की कोई छोटी मोटी सुनवाई किसी ऑफिस में है तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता है। बाकी कोई किसी पार्टी से संबंध रखता हो, कोई किसी सत्ता के नजदीक लगा हो, आज लोगों की हालत बहुत खराब है। उसी का नतीजा है कि नगर पालिका नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे उनके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शहरों की पार्टी मानती थी, उस भारतीय जनता पार्टी की मदद कैसे हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के एजेंट के रूप में कैसे बीजेपी की मदद हो, इसके लिए एक फैसला कर दिया कि हम चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। अगर कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ती तो फिर 100% मान के चलो भारतीय जनता पार्टी का एक भी उम्मीदवार इस नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में नहीं जीता। कांग्रेस ने बीजेपी की मदद करी, उसकी वजह से कुछ जगह पे इनके लोग जीत करके आए। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी का बीजेपी का दिवालिया पिटा, वहीं आपकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है जिसपे ये आरोप करता था कि ये तो केवल और केवल गांव की पार्टी है, उस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में 36% वोट डालकर के शहर के लोगों ने साबित कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे प्रदेश की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने आईना दिखाने का काम किया। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री करनाल जिले से संबंध रखता है और करनाल जिले की 4 नगर पालिकाओं के चुनाव थे। 4 में से 3 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। तो थी एक ऐसी जो बरोडा की सीट थी जिसमें जबरदस्ती जो जीत रहा था उसको 31 वोट से हरा करके कहीं इन्होंने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करी। इसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी लोगों ने आईना दिखाने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां बीजेपी की मदद करने के लिए सिंबल नहीं देने की बात करी थी, वही 3 जिलों के अंदर झज्जर में, सोनीपत में और आपके रोहतक के अंदर 6 जगह पे चुनाव थे अलग अलग, और उन 6 जगह पे इन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवार खड़े किए थे। उन 6 जगह पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के अनेक विधायक और पूर्व मंत्री और जाकर उनके पक्ष में प्रचार किया था। पूरी प्रयास और कोशिश करने के बाद चौथे और 5वें नंबर पे कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस को भी लोगों ने दुत्कार दिया, नकार दिया। वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर सिरसा जिला में जेजेपी के लोग और चौधरी रणजीत सिंह इस बात का प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ज्यादा वोट लेकर के अपनी ताकत बढ़ा लें, लेकिन लोगों ने उनको भी वहां पे आईना दिखाने का काम किया। दवाड़ी के अंदर जेजेपी, बीजेपी, चौधरी रणजीत सिंह, कांडा सब मिले हुए थे। सबने मिलकर के उम्मीदवार खड़ा किया, करोड़ों रुपया खर्च किया
हमने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दी और हमारा साधारण कार्यकर्ता 3000 वोट से जीत करके इनके कैंडिडेट को तीसरे नंबर पे पहुंचाने का काम। वहीं रानिया के अंदर चौधरी रणजीत सिंह ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, जिसको कांग्रेस का भी समर्थन था, लेकिन इस सबके समर्थन के बावजूद चौधरी रणजीत सिंह का उम्मीदवार हरा इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का प्रत्याशी 850 वोट से जीत गया। इलाहाबाद में चुनाव था, इलाहाबाद के अंदर बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रत्याशी खड़ा किया था। हमने सारे के सारे 5 सिंबल पे चुनाव लड़ाया, चेयरमैन का चुनाव लड़ाया। चेयरमैन तो हमारा थोड़े से वोट से आ गया, लेकिन जो जीतने वाला इंडिपेंडेंट जो चेयरमैन बना था, उस चेयरमैन ने भी मेरे से आकर के संपर्क किया था और कहा था कि आप मुझे अपना उम्मीदवार बनाओ, मैं आपकी पार्टी के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आप पार्टी का सिंबल लो, उसने सिंबल लेने से मना किया, लेकिन हमारा फैसला था कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। मैंने जो वहाँ 17 पार्षद लड़ाए थे, आपको बधाई देता हूँ कि इलाहाबाद के लोगों ने 2 पार्षद आपकी पार्टी के जिता करके भेजने का काम किया। आज हर आदमी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। आप सभी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ और कार्यरत साथी हो, आपने हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अब साथियों, समय आ गया, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लोग चौधरी देवलाल की नीतियों में अपनी आस्था प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मैं अकेला पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं कर सकता। इसमें आपके सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है। आप लोगों को गांव-गांव में, शहर के वार्ड के स्तर पे संगठन को, मजबूत संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा मूल मंत्र बताता हूँ कि किस तरह संगठन खड़ा हो सकता है, कैसे संगठन के साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, कैसे आने वाले समय में संगठन के बलबूते पे आप प्रदेश में सत्ता में आ सकते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मेहनत करके आप ज्यादा बड़ा पार्टी का संगठन खड़ा कर सकते हैं। हमारी पार्टी के पास 16 अलग अलग जो है हमने प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं। हमारा महिलाओं का प्रकोष्ठ है, युवाओं का प्रकोष्ठ है, बैकवर्ड का प्रकोष्ठ है, हमारे पास बुद्धिजीवी का प्रकोष्ठ है, एक्स सर्विसमैन का प्रकोष्ठ है, खिलाड़ियों का प्रकोष्ठ है, इस तरह से कपिवास का प्रकोष्ठ है। 16 प्रकोष्ठ हमने बना रखे और जहाँ 16 प्रकोष्ठ बना रखे वहीं 16 के 16 प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक भी बना रखे, प्रदेश के संयोजक भी बना रखे। वहीं राष्ट्रीय स्तर पे हमने इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का अध्यक्ष बना रखा है, प्रदेश के स्तर पे भी आपकी पार्टी का अध्यक्ष है, जिला के स्तर पे है, हल्का के स्तर पे है, जोन के स्तर पे भी हमने पार्टी की तरफ से प्रभारी बनाए। अगर हम इस संगठन को और आगे बढ़ाएं, हम गांव के स्तर पे भी, शहर के वार्ड के स्तर पे भी एक जनरल का अध्यक्ष बनाए। गांव